नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राइबल इंडिया टीवी। भारत के लगभग 15 करोड़ जनजातियों की आवाज जंगल, पहाड़ों और दुर्गम इलाकों से लेकर आए हैं नए और ताज़ा खबर। स्मार्ट टीवी के अलावा हमें देख सकते हैं यूट्यूब, ट्विटर और सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। महान आदिवासी नायक गया मुंडा के वंशज का बदहाल हालत क्यों है? स्वतंत्रता सेनानी सरदार गया मुंडा के वंशज क्यों कर रहे हैं मजदूरी? अपने परदादा गया मुंडा के प्रतिमा के सामने ही सामुदायिक भवन निर्माण कार्य में कर रहे हैं मजदूरी। गया मुंडा के वंशज की बदहाली की कहानी सुनकर हो जाएंगे भावुक। शहीद गया मुंडा का जहां घर था, आज वहां क्या है स्थिति? गया मुंडा के गांव एटकेडी आज भी विकास का बाट जोह रहा है। तो गया मुंडा जी के आप परपोता हैं, कल के कोई गर्व होता है, खुशी होता है? नहीं तो क्या कीजिएगा, तब तो मजबूरी रहना पड़ता है सर। अब बोलने से तो नहीं होगा, बोलने से तो हम क्या करेंगे? हम प्रधानमंत्री को जोहार बोलेंगे, हम गया मुंडे का वंशज है, हम बोलेंगे। और क्या करेंगे? तब तो हमको नौकरी दीजिए सर। इतना दिन से मतलब बिरसा मुंडे का बिरसा मुंडे का लोगों को तो नौकरी मिला है, लेकिन हम गया मुंडे का लोगों को तो नौकरी नहीं मिला है, इसलिए हमको नौकरी दीजिए, ये बोलेंगे। तो आपके जो परदादा थे वो अंग्रेजों से खूब लड़ाई लड़े, देश की आज़ादी के लिए लड़े, और अभी तक कुछ नहीं हम लोग को। तो जैसे बोलिएगा तो ऑफिसर जाएगा, ऑफिसर भी नहीं बोलता है हम लोग को। तो अरे डीसी के पास जाएगा तो बोलता है कि इधर मत आइए, उधर जाइए। तो यही खेती बाड़ी करते हैं, बकरी चराते हैं, बकरी चराते हैं, बाल चराते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। अब 6 महीने खाएंगे, 6 महीने भूखा रह जाते हैं। क्या कीजिएगा, मजबूरी करना पड़ता है हम लोग। क्या लगता है कि आपके जो परदादा थे देश की आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़े, तो आप सोचे थे कि ऐसे मेरे परदादा लड़ेंगे और ये हाल होगा आपके? नहीं सोचे थे, लेकिन अभी तो सोचना पड़ रहा है। अभी देखिए उतना दिन से हम लोग लड़ाई लड़ाई, लेकिन कोई सोचने वाला नहीं है, बात करने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है, ऐसे ही हम लोग रह रहा है। आइए आज हम बात करने जा रहे हैं महान सपूत सरदार गया मुंडा की। ट्रैवल इंडिया टीवी के संवाददाता मनोज सरन उनके जन्म स्थल, उनके गांव एटकेडी पहुंचे। अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेने वाले, देश और समाज के लिए बलिदान देने वाले शहीद गया मुंडा के वंशज का क्या हाल है, क्या जमीनी हकीकत है, उससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा के आंदोलन से जुड़े सरदार गया मुंडा का अहम किरदार था। बिरसा मुंडा के उलगुलान से जुड़ जाने के बाद गया मुंडा बिरसा मुंडा के सबसे करीबी बन गए थे। उनका दाहिना हाथ थे। वे सेनापति के रूप में क्रांतिकारी साथियों को साथ लेकर चलते थे, बैठ के करते थे और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ रणनीति बनाते थे। गया मुंडा जिंदा दिल, अदम्य साहस और निर्भीक व्यक्तित्व के मालिक थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी। गया मुंडा खूंटी जिला के एटकेडी गांव के रहने वाले थे। गरीब आदिवासी मुंडा परिवार में जन्मे गया मुंडा धरती आबा बिरसा मुंडा के संपर्क में आए और उनके आंदोलन से जुड़कर सक्रिय भूमिका निभाने लगे। उलिहातू जाने के क्रम में कीताहातू चौक पर पत्थर पर उनका नाम के साथ लगाया गया है। बताया जाता है कि 1899 से 1900 के बीच जोरदार उलगुलान चलाया जा रहा था। एक तरफ अंग्रेजी हुकूमत बिरसा मुंडा की तलाश में जंगलों, पहाड़ों की खाक छान रही थी, वहीं दूसरी ओर गया मुंडा ने एटकेडी में 5 जनवरी 1900 को
क्रांतिकारी साथियों की एक बैठक अपने घर पर बुलाई थी। इस बैठक की सूचना मुखबिर द्वारा पुलिस अफसर को दी गई। सूचना पक्का था, गया मुंडा और साथियों को पकड़ने के लिए तजना नदी के पास घेराबंदी की गई, लेकिन गया मुंडा और उनके साथियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। एक कांस्टेबल जख्मी हुआ, जिसकी बाद में मौत हो गई। सभी पुलिसकर्मी भाग खड़े हुए। इस घटना के बाद गया मुंडा गांव पहुंचे। गांव के लोगों ने गया मुंडा को फूल माला पहनाकर स्वागत किया। दूसरे ही दिन गया मुंडा की डिप्टी कमिश्नर स्टेट फील्ड से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान गया मुंडा अपने घर में परिवार के सदस्यों के साथ थे। पुआल से बने घर में रहते थे। अंग्रेजी हुकूमत से घिरते देख गया मुंडा और उनके परिवार के सदस्यों ने पारंपरिक हथियार कुल्हाड़ी, फरसा, दौली, तीर धनुष लेकर अंग्रेजी सिपाहियों पर टूट पड़े। इस दौरान पूरा परिवार अपने साहस का अदम्य परिचय दिया। गया मुंडा को अंग्रेजी हुकूमत काबू में नहीं कर पा रही थी। इस दौरान गया मुंडा के घर में आग भी लगा दी गई। गया मुंडा को काबू में करने के लिए स्टेट फील्ड ने उन्हें कंधे पर गोली मारी। कंधे पर गोली लगने से वे घायल हो गए और घायल अवस्था में ही उन्हें अंग्रेजी हुकूमत अपने साथ ले गई। कहा जाता है कि उपचार के बाद उन्हें काला पानी की सजा के लिए भेज दिया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। मारा तो मतलब वहाँ यहाँ पे उनको क्या किया था? पकड़ के बांध के रखा था? क्या किया था? नहीं, मतलब टांगिए से मारेंगे बोल करके बोला था, लेकिन टांगिए मारने नहीं दिया तो पहले उसको दाहिने हाथ में गोली मार दी। इसकी चाल से मारने नहीं सका। इसके बाद पकड़ के ले गया जेल। सिचर से हो गई। तो उनकी मौत कैसे हुई? वो तो काला पानी लेकर के मार दिए। काला पानी ले गया था। और इसी जगह पे यहीं पे घर था उनका। हाँ, यही। तो ये बांस बलि उसी समय का है? नहीं, बात का है जी। पुआल के घर बनाकर यहीं पर रहते थे जी। और अंग्रेज लोग जब आए यहाँ पर तो वो कुदाल लेके बोले काटेंगे, तो लोग गोली चला दिया उनको। चला दिया। गोली बांह में लगी, उसके बाद उनको पकड़ के लेके चला गया। ले गया। बाद में तो आग लगा दिए ना पुअल को। अच्छा, उन क्या किया? पुअल का घर तो बनाया था, खपड़ा हाँ, घर नहीं था। हाँ, हाँ। पुअल का बनाया था, जैसे क्या बोलता है पुअल को, गुयू जैसे बनाया था, उसी को बनाया होता तो जला दिया माचिस से। पुलिस लोग उनका घर को जला दिया? जला दिया। निकल रहा था उसी टाइम में गोली मार दिया। ओहो। तो यहाँ पर उनका घर बनाने का कुछ हो नहीं रहा? उनका कोई चीज ऐसा है उस समय जो उनके पास था, वो सब कुछ है? कोई संभाल के रखा है? अरे कोई सब ले गया है, कोई किसी के पास। ट्राइबल इंडिया टीवी के संवाददाता गया मुंडा के जन्म स्थल उनके गांव इटकेडी पहुंचे तो यह देखकर दंग रह गए कि आज भी ये गांव विकास का पाठ जो रहा है। गांव में ही गया मुंडा की आदमकद प्रतिमा लगाई गई है। वहीं पुराना सामुदायिक भवन भी है, जिसे कुछ वर्ष पहले नक्सलियों ने बम से उड़ा दिया था। अब ये भवन जर्जर हो चुका है। बम लगा के इस भवन को उड़ाया। बम लगा के इस भवन को उड़ाया गया। ठीक उसी के बगल में नया सामुदायिक भवन बन रहा है और इस भवन निर्माण कार्य में गया मुंडा का परपोता का बेटा मजदूरी कर रहा है। दिहाड़ी मजदूरी, प्रतिदिन 300 रुपया मिलता है। ये देश के लिए, झारखंड राज्य के लिए विडंबना है कि जिसके पूर्वज अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, देश के लिए
शहीद हुए उनके वंशज जिंदगी से जद्दोजहद कर रहे हैं, गरीबी में जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। गया मुंडा के वंशज रमय मुंडा अपने परदादा पर गर्व करते हैं। वे कहते हैं, हमें गर्व है, मेरा परदादा गया मुंडा थे। गाय मुंडे का वंशज। क्या नाम है आपका? रमाय मुंडे। रमाय मुंडा। जी जी। तो क्या लगते हैं आपके गया मुंडा? दादू। दादू? दादू का दादू। दादू का दादू? हाँ। तो आप लोग इसी गांव में रहते हैं? जी जी। तो गया मुंडा जी जिस जगह रहते थे वो घर है अभी? हाँ, तो इसी जगह रहता था वो। इस जगह रहते थे गया मुंडा? जी। घर था यहाँ? हाँ। और वहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ था उसको कौन उड़ा दिया बम लगा के? वो तो बोल नहीं सकते। लेकिन बम से उड़ा दिया? हाँ। अच्छा अच्छा। तो अब नया बन रहा है? जी। तो आप लोग को सरकार के द्वारा कुछ मिलता है? नहीं, कुछ नहीं। तो आप लोग कभी बोले? हाँ, कई बार बोले हम। तो कुछ नहीं हुआ। ड्राइवर का भी हम रिपोर्ट दिया तो वो भी नहीं, नीलकंठ भी साइन किया और सुशील करके भी वो भी कुछ नहीं मिला। तो आप गया मुंडा के परपोता लगते हैं? जी। मुंडा जी ने जो लड़ाई लड़ी थी उसके बारे में पता होता है कि नहीं? पता है सर। पता है। तो उनके वंशज में आप ही हैं कि और भी लोग हैं? हम ही हैं अभी तो। खाली आप ही हैं? हाँ। तो आप कहाँ रहते हैं? घरे में रहते हैं। यहीं? जी। क्या करते हैं? खेती उती करते हैं बस? बस। तो लोग यहाँ मंत्री उंत्री विधायक उधायक सब लोग आते हैं देखने के लिए, सरकार के आदमी आते हैं, तो आप लोग को नहीं खोजते हैं? खोजते हैं तो बोलता है हो जाएगा बोल करके बोलता है, लेकिन कुछ नहीं करता है। कुछ नहीं मिलता है ना? नहीं। और घर, पक्का घर कहाँ था उनका? मतलब एकदम जो सही जगह कहाँ था उनका घर? इसी जगह पुअल का घर था। कहाँ है? पुअल का। पुआल का घर था? जी। अब नहीं है? अब नहीं है। लेकिन आज वो इस बात से भी दुखी हैं कि उनके वंशज, उनके परिवार का कोई सुध लेने वाला नहीं है। रमय पहले एक अस्पताल में गाड़ी चलाते थे, अब वो भी काम छूट गया है, उम्र भी हो गई है। 4 बच्चे हैं जो मजदूरी करते हैं और आगे की पढ़ाई भी कर रहे हैं। जैसे तैसे कर तंगहाली में जीवन यापन कर रहे हैं। कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है। रमय मुंडा उस स्थल को भी दिखाते हैं जहां गया मुंडा रहते थे। अंग्रेजों ने उनके घर को आग लगा दिया था। आज वहां पर झाड़ झंखाड़ घास फूस है। उस स्थल को आज तक सहेजा नहीं गया है, न ही साफ सफाई की गई है और न ही घेराबंदी, और न ही यह दर्शाया गया है कि यहीं पर महान सपूत गया मुंडा का घर था। इटकेडीह उनके गांव में बस एक प्रतिमा लगा दी गई है। उनके जयंती पर कार्यक्रम होते हैं। जनप्रतिनिधि, सरकार के नुमाइंदे फूल माला चढ़ाते हैं और आश्वासन की घूंट पिलाकर चले जाते हैं। उनके वंशजों को आज तक न मान सम्मान मिला, न ही एक अदद सरकारी नौकरी मिली। गया मुंडा के वंशज रमय मुंडा की सारी उम्मीदें टूटती जा रही हैं। उनके बेटे कहते हैं, हम लोग बहुत गरीब हैं, क्या कर सकते हैं, हम लोग मजदूरी करते हैं, क्या नाम है हम बाबू लोगों को तुम्हारा? कोई मदद कितना नहीं क्लास में करता। पढ़ते हो? अभी तो 8 में थे। और वहाँ जो गया मुंडा जी का नया कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसमें क्या कर रहे हो तुम? मजदूरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हम लोग गरीब आदमी हैं। अरे तो गया मुंडा जी तुम्हारे क्या लगते हैं? मेरा परदादा का दादा लगता है। परदादा का दादा लगता है ना? जी। तो तुम्हारे परदादा के दादा गया मुंडा जी हैं और वहाँ का जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वहाँ मजदूरी कर रहे हैं आप? जी सर। कितना पैसा मिलता है मजदूरी का? काम में 300। और किस क्लास में पढ़ रहे हो? अभी तो 8 में थे। तो आगे पढ़ोगे कि नहीं? पढ़ेंगे।
तो ये मजदूरी कर रहे हो, लोगों को पता है कि तुम्हारे परदादा के दादा थे वो? जी सर, गरीब है तो क्या करेंगे सब। तो तुम्हारे परदादा के दादा जो थे वो तो बहुत महान व्यक्ति थे, बहुत बड़े व्यक्ति हैं वो तो। जी। तो कैसा लगता है कि उनके लिए आके वहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं लोग, उनके लिए बड़े बड़े मंत्री आते हैं, विधायक आते हैं, बहुत लोग आते हैं ना, शासन प्रशासन सब आता है ना, जी। फूल माला चढ़ाते हैं, तो आप लोगों को कोई पूछता है? नहीं नहीं पूछता है? नहीं कोई जानता भी नहीं है? नहीं, जानने का तो जानता है थोड़ा मोड़ा। तो कैसा लग रहा है कि वहाँ पे जाके मजदूरी कर रहे हैं? जो आपके परदादा जो थे अंग्रेजों से लड़ाई लड़े थे, उनका हालत ख़राब कर दिए थे, देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, हाँ, जी। तो ये सब कैसा लगता है सुन के? अच्छा लगता है, गर्व होता है? नहीं। हाँ? नहीं, आपके दादा लड़ाई लड़े, वो अच्छा नहीं लगता है? अच्छा लगता है वो। अच्छा लगता है? हाँ, तो जमीन की लड़ा तो अरे, और ये भी भाई है तुम्हारा? जी। तुम लोग तीनों भाई हो? जी। अरे, 4 गो। गया मुंडा के वंशजों की ऐसी दशा देखकर, उनकी बातों को सुनकर मन भावुक हो जाता है। जिनके पूर्वजों ने देश और समाज के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए, वही देश और समाज उनके वंशजों को, वही देश और समाज उनके वंशजों से मुंह मोड़ लिया है। गया मुंडा के प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि तो दी जाती है, लेकिन किसी ने अभी तक सुध नहीं ली। बड़ी बड़ी बातें की जाती है, उनके बताए गए वसूलों, उनके साहस का व्याख्यान किया जाता है। दूसरी ओर उनके वंशजों को पहचानने से भी इनकार किया जाता है। महान स्वतंत्रता सेनानी माटी के बेटे को अगर सच्ची श्रद्धांजलि देनी है, तो उनके वंशजों को वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जिसके वो हकदार हैं। इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास के लिए कुछ मिला कि नहीं? दी वाला मिले सर। मिला है? अच्छा अच्छा अच्छा। और राशन पानी सब मिलते रहता है ना? मजदूरी करके मिलता है। हम्म? मजदूरी करके मिलता है सर। मजदूरी करके मिलता है? जी। क्या लगते हैं? परदादा मिलते में ये तो हिंदी नहीं बोलने नहीं जानते। हिंदी नहीं जानती है? अच्छा सर, अच्छा, ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? पढ़ती हो? अच्छा, कौन गांव है ये? और वहाँ जो गया मुंडा जी का वो लगा हुआ है प्रतिमा, वहाँ मेला वाला लगता है? हाँ, लगता है। जाते हैं आप लोग? हाँ, जाते हैं। क्या पता है कि वो कौन थे? गया मुंडा। पढ़ाई उढ़ाई जाती है कि उनके बारे में कभी, कि गया मुंडा जो है गया अंग्रेजों से लड़ाई लड़े थे, सब नहीं पता? नहीं पता है। अच्छा, तो उनका परिवार का कोई लोग यहाँ रहता है गांव में? रहता है। जानती हो? हाँ, जानते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या नाम है उनका? रमाई मुंडा। रमाई मुंडा? हाँ। ओ, गया मुंडा के परिवार के लोग हैं वो लोग? हाँ। कैसे उनका ज़िंदगी चलता है, मतलब कैसे करते हैं वो लोग? मेहनत मजदूरी करते हैं या उनका घर कुछ अलग से बन गया है, ऐसा कुछ? मजबूरी। मजदूरी? मजबूरी। मजबूरी? देखिए, गांव के बगल तो ये एक्चुअल में मेरा ही गांव है। ये कुद्दा मेरा गांव है और एटकेडी हमारा टोला है। एटकेडी हमारा टोला है। तो सरदार अमर शहीद सरदार गया मुंडा हम लोग इस तरह से जानते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा के एकदम दाहिना हाथ के रूप में जाने जाते हैं और आज उन्हीं के रूप में पहचाने जाते हैं। और उनकी जहाँ तक है गांव की बात है, उनकी स्थिति, उनके वंशज की जो स्थिति है अभी बहुत ही दयनीय स्थिति है, क्योंकि उनके साथ ना कोई रोज़गार है, ना कोई किसी तरह का नौकरी है। जो गांव के लोग
जिस तरह से रहते हैं उसी तरह से उनका भी जीवन यापन चलता है। और हमको तो लगता है कि ये अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा के सेनापति सरदार गाया मुंडा का जो वंशज है, उनको कहीं ना कहीं हम समाज तो क्या, ये सरकार को सोचनी चाहिए कि उनकी स्थिति को या घर को बना देना चाहिए। और जो भी बच्चे हैं उनको एक सरकारी स्कूल में पूरी मुफ्त में उनको पढ़ाई कराने की आवश्यकता है। और उनका घर का जो स्थिति है नॉर्मल है, जो हम लोग जो है जैसा घर है वैसा ही उनका भी है। तो कोई किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है, जैसा आम जिंदगी में जो लोग रहते हैं वैसा ही। वहीं पर उनके वंशज जो हैं, परपोता का बेटा जो है वहीं पर अपने दादा परदादा के प्रतिमा के समक्ष जो है कि मजदूरी कर रहा है, 300 रुपये प्रति माह मिलता है। वो नाबालिग बच्चा है और इस तरह से कहता है कि मैं गरीब हूँ, मजदूरी करता हूँ और इसी से अपना खर्चा निकालता हूँ। ये सुनकर दुख नहीं लगता है कि इतने बड़े जिन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी, देश के लिए लड़ाई लड़ी, अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ी, आज उनके वंशज जो हैं कि एकदम मतलब कि ज़िंदगी से जद्दोजहद कर रहे हैं, कोई सूद नहीं ले रहा। दुर्भाग्य की बात है। अब वो नाबालिग भी हैं, काम कर रहे हैं, मजबूरी है। जब भी हम मिलते हैं उनके वंशज, अभी तो रमय मुंडा जी हैं, और उनसे जब मिलते हैं तो हमेशा हाल चाल पूछते रहते हैं, क्या कुछ काम बन रहा है नहीं बन रहा है। हम लोगों ने भी बहुत कई बार उनको सरकारी नौकरी जैसा ड्राइविंग वो सीखे हैं, जानते हैं, ड्राइविंग करते थे कि थोड़ा दिन बहुत पहले, लेकिन आज तक उनको कहीं सरकारी नौकरी के तौर पर ड्राइविंग जो भी है उनको कोई किसी तरह का कोई उनको सुविधा नहीं मिला। लोग हमेशा बोलते थे जो चीज़ आप करने सकिएगा वो चीज़ काम करिए, हम लोग करेंगे। तो कई बार हम लोगों ने एप्लीकेशन लिखा गांव के माध्यम से भी, लेकिन आज तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ। और छोटा बच्चा भी जैसा मजदूरी कर रहा है वहाँ पर काम चल रहा है, तो मजबूरी है, चलो उस घर का लड़का है तो फिर उसको भी काम दिया जाए। देखिए कैसा सोच है, उनको तो बिल्कुल काम नहीं कराना चाहिए। वहाँ पर तो सरकार उसके प्रति सोचना चाहिए, भी पढ़ाई लिखाई करने का समय है, बेचारा वो मजदूरी कर रहे हैं पढ़ने के टाइम पर। ये बहुत ही क्या बोले, बहुत ख़राब लगता है सोचने से। गया मुंडा जी का वहाँ अपना घर भी था, आज वहाँ पे झाड़ झंकाड़ है, घास फूस है। कहा जाता है कि उनका वहाँ घर था, अंग्रेज़ों ने आग लगा दी। वो इस जगह जो है कि उसको आज तक नहीं सहेजा गया। दूसरी बात कि प्रतिमा तो लगा दी गई, क्या वहाँ पर मेले लगते हैं? क्या वहाँ पर जनप्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी वगैरह पहुँचते हैं वो गाँव? सभी लोग जानते हैं कि 6 जनवरी को वीरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहले जन्म जयंती के रूप में मनाया जाता था, लेकिन उसका हकीकत को जब जानने लगे तो 6 जनवरी एक्चुअल में उनके साथ जो मुठभेड़ हुआ था, घर में लोग आए थे, अंग्रेज सिपाही जो आए थे, तो 6 जनवरी के दिन ही उसको गिरफ्तार किया जाता है। तो इसलिए उस दिन 6 जनवरी को वीरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अधिकारी लोग हैं क्या, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, तो उस दिन पहुंचते हैं, ये अपना एरिया है बोल के वो तो पहुंच नहीं है, लेकिन जो बुनियादी सुविधा होना चाहिए वो आज तक नहीं दिख रहा है। तो उनके जो स्थल थे, वो जहाँ पर उनका घर था, तो उसको भी तो सहेजा जाना चाहिए था, दर्शाया जाना चाहिए था कि यहीं पर वो महान सपूत का घर था। लेकिन आज तो वहाँ पर सिर्फ गंदगी है, कह लीजिए कि मतलब कि कुछ अस्तित्व दिखता ही नहीं है कि कभी वहाँ पर उनका घर था और वहीं पर उन्हें गोली भी मारी गई थी। वो स्थल तो वही है ना, हाँ। जहाँ पर उन्हें गोली मारी गई थी। कुछ भी नहीं है वहाँ पर, जैसे रोड के किनारे है उनका, पहले जो बताया जाता है कि यहीं पर उनका घर था, लेकिन आज झोड़ झाड़ है, आप जाके देखे ही होंगे। हमें भी ऐसा लगता है कि उस जगह को, उस जहाँ पर घर था, उस जगह को एक घेरा के साथ में, जैसा घेरा नुमा होता है, एक बारी के जैसा, तो ईटा वगैरह से घेरा करके वहाँ पर उनको एक घर दे देना चाहिए और उनकी सारी सुविधा जो होना चाहिए, जिस तरह से तभी हम उसको समझ सकते हैं कि शहीद के वंशज को हम सही मान सम्मान दे पा रहे हैं। नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं रह गया आज का तारीख में।